हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और बेटा आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं आपके क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आप 9th क्लास में तो पढ़ ही रहे हो, साथ ही इसका यूज 10th में भी आएगा। ठीक है, 10th में भी इसी नाम से चैप्टर होगा, तो यहाँ पे आप अपने बेसिक क्लियर कर लेंगे तो 10th में आपको चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। राइट, तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन से कहने का क्या मतलब हुआ कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, ठीक है, क्या क्या टाइप्स है, ये चीजें हम इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर का नाम क्या था, पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले बिल्कुल बेसिक पे चले जाते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले बिल्कुल बेसिक पे जाते हैं। बेसिक पे सबसे पहली जो टर्म आती है वो क्या है, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट होता क्या है, अगर मैं आपके सामने कुछ नंबर्स लिख रही हूँ, ठीक है, ये मैंने आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे, तो ये क्या बोलते हैं इनको, ये नंबर्स है। ठीक है, ये जो है ये फिक्स्ड है, यानी कि 9 को आप 9 ही बोलोगे, इसको 10 नहीं बोल सकते हो, है ना। -6 को -6 ही कंसिडर करोगे, इसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो फिक्स्ड नंबर्स जो होते हैं, फिक्स्ड वैल्यूज जो होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, इनको कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि और फ्रैक्शंस में भी ले सकते हो, ये भी क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कांस्टेंट की। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं चीजें, कुछ ऐसे भी होते हैं वैल्यूज जो कांस्टेंट नहीं होती, यानी कि जिनकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है, उनको क्या बोला जाता है, जिनकी वैल्यू बार बार अलग अलग जगह चेंज होती रहेंगी, उनको क्या बोला जाएगा, तो उनको बोला जाता है वेरिएबल। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बोला एक्स, एक्स को हम क्या बोलेंगे, एक वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो वेरी कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है ना, फिक्स नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या हो गया, वेरिएबल। एक्स हो गया, उसको हम जनरली अल्फाबेटिकल टर्म से डिनोट करते हैं, जैसे कि एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके वेरिएबल। क्यों? क्योंकि एक्स को हम चेंज कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू में 0 रख सकती हूँ, इसको मैं 1 रख सकती हूँ, इसको मैं 4/3 रखूं, कहीं पे भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको, ये चेंज होता रहता है, इसकी अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू आती रहती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट, आगे चलते हैं। इसके बाद जो टर्म आती है वो क्या है, अब हमने कांस्टेंट पढ़ा, हमने वेरिएबल पढ़ा। ठीक है, अब क्या होता है, इनके कॉम्बिनेशन से जो बनता है, यानी कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट का मिक्सचर। वेरिएबल एंड कांस्टेंट का मिक्सचर अगर हम बोले तो वो क्या हो गया, वो हो गया एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब ये मैंने कैसे बोला है बेटा, एक लेवन टर्म में, ये समझने के लिए मैंने आपको बताया कि जो वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर होता है, क्या मतलब, क्या मतलब, जैसे कि एग्जांपल देखो, मैंने लिखा है 4x। 4x क्या है, एक कांस्टेंट है, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक वेरिएबल, तो यानी कि मिक्सचर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अगला एग्जांपल देखो, अब मैंने बोला 4x² -9, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल से, फिर माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक कांस्टेंट से, अगेन एक मिक्सचर हो गया। ये भी क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या हो गए, और इसमें जो हम ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं वो अलग अलग ऑपरेटर्स यूज होते हैं, जैसे कि प्लस यूज होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई भी होता है, डिवाइड भी होता है। ठीक है, जैसे कि 4x -4 8y 18y। ठीक है, क्या है ये, डिवाइड हो रहा है, क्या है ये, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन रहा है।
तो यही कहने का मतलब है कि कांस्टेंट और वेरिएबल के मिक्सचर से जो एक्सप्रेशन बनते हैं उन्हें बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब इन्हीं में से कुछ एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। इन्हीं में से ही कुछ एक्सप्रेशन को अपन पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, क्या शर्त होनी चाहिए? अब जब पॉलिनोमियल्स की हम लोग बात करें, ठीक है, तो उसमें जो आपका वेरिएबल है जैसे कि x है, उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, हमेशा एक होल नंबर होगी। वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमेशा एक होल नंबर होगी, तो वो एक बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, उसको जनरल फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है कि px बराबर ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ये टर्म्स क्या है, जो ये ए जीरो ए वन ए टू ये सब है, ये क्या है, ये सब है यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। ओके, और जो ये x की पावर n, x की पावर टू, x की पावर n माइनस वन है, ये क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, वेरिएबल्स हो गए, जितने भी हैं पावर्स में है, और पावर सारी क्या है यहाँ पे, होल नंबर है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 5 6 ऐसे चल रही है, तो पावर्स क्या है यहाँ पे, होल नंबर है। ठीक है, समझ आया? अब बात जनरल टर्म समझ आई, तो जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम जनरली किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, जिसमें जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है, एक होल नंबर है। ठीक है, ये हो गया पॉलिनोमियल की बेसिक टर्म। अब इसी में ही एक और टर्म आती है, वो क्या आती है कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। ठीक है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो चलिए पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में बात करें। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है आपके पास 5x स्क्वायर प्लस 3, क्या होगा, इसकी डिग्री की क्या बात करेंगे, डिग्री का मतलब क्या है कहने का कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वो क्या होगी, इसकी डिग्री होगी। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x की पावर क्या दिख रही है, सॉरी, x की पावर यहाँ पे हमें क्या दिख रही है, 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि 4x की पावर 5 प्लस 5x प्लस 9x स्क्वायर। अब आपसे बोले कि भाई इसकी डिग्री हमें बताइए क्या होगी। ठीक है, तो डिग्री कैसे पता करेंगे, x की डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर जो है क्या है, 5 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 5 हो गई। ठीक है, तो डिग्री पता करना बहुत आसान है। ठीक है, तो हमने पॉलिनोमियल देखा, पॉलिनोमियल की डिग्री देखी। अब एक एग्जाम्पल पे चलते हैं, आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। ठीक है, और हमें चेक करना है क्या वो सब एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल पहचानने के लिए उसकी एक सबसे बड़ी कंडीशन है, जो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, उसी को ही हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे और चेक करेंगे क्या ये जो एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे दिए जा रहे हैं वो सब एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो पहले वाला एग्जाम्पल क्या है, 3x प्लस 5, क्या मतलब हुआ इसका, x की पावर 1 यानी कि होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल होगा। इसी तरीके से सेकंड भी, वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। तीसरा देखो 2x की पावर -2 प्लस 5x प्लस 2, अब देखो क्या -2 एक होल नंबर है, नहीं है, -2 एक होल नंबर नहीं है, तो नॉट अ होल नंबर। अब एक वेरिएबल की पावर ऐसी है जो कि होल नंबर नहीं है, तो क्या वो एक पॉलिनोमियल होगा, तो आंसर होगा नो, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चौथा देखो, चौथे में क्या दिया है कि x प्लस 1/x, ये आपको बताना है कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है और नो।
तो आप में से हो सकता है कुछ बच्चे बोले कि यस है, क्योंकि यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो ये तो पॉलिनोमियल होगा। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, कंफर्मेशन क्या है, x प्लस 1/x आपको दिया है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, x प्लस x की पावर -1? क्या ये एक होल नंबर है? नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया, नॉट अ होल नंबर। ठीक है, होल नंबर नहीं है इसका मतलब पॉलिनोमियल भी नहीं है। पांचवा एग्जाम्पल, x की पावर 5/4, x की पावर 1/4 है। अब इसको देखते ही तो एक मन में क्वेश्चन ये आएगा कि दोनों की जो पावर है होल नंबर नहीं है, तो यानी कि एक पॉलिनोमियल नहीं है। पर क्या ये कहना एकदम सही है? तो इसका आंसर कैसे पता करेंगे? अगेन, जब तक हमें इक्वेशन जो आपकी दे रखी है, जो एक्सप्रेशन है, वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं दिया है, हम नहीं बता सकते हैं कि कोई भी जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ये क्या है, x की पावर 5/4, x की पावर 1/4। अब एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी क्या, कि a की पावर m अपॉन a की पावर n को हम क्या लिखते हैं, a की पावर m माइनस n। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x की पावर 5/4 -1/4, यानी कि x की पावर 4/4। अब ये क्या बन गया, x की पावर 1। यहाँ पे x की क्या पावर है, एक होल नंबर है, तो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखने से तो हमें लग रहा था कि पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन जब हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो हमें क्या दिखा कि यस, एक पॉलिनोमियल ये है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब हमने पॉलिनोमियल की कहानी तो समझी कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, डिग्री क्या होती है, ये सब चीजें हमने देखी। अब पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स भी होते हैं। वो टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि दो तरीके के होते हैं। एक तो टर्म्स के बेसिस पे हम टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, जो क्या है, तीन टाइप्स होते हैं। एक है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रायोनोमियल। अब ये मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म होगी। अब टर्म से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 2x² + 5x + 9। तो इसमें मैं मुझसे अगर पूछा जाए, आपसे अगर पूछा जाए बताओ इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स है, तो कैसे पता करेंगे? ये पूरा एक क्या है, एक टर्म, ये एक टर्म और ये एक टर्म। मतलब कि जो आपके ये जो एक्सप्रेशन है प्लस या माइनस से जहां पे डिफर कर रहे हैं, तो वो वाला हिस्सा एक टर्म कहलाया जाएगा। तो ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, कितनी टर्म्स हो गई, तीन टर्म्स। तो इसी तरीके से यहाँ पे अब देखो, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें केवल एक टर्म होती है वो क्या होते हैं, मोनोमियल। एग्जाम्पल, x -9x 4y एटसेट्रा, ये क्या हो गए, मोनोमियल, क्योंकि इसमें केवल एक टर्म है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, बाइनोमियल आपको दिया है। बाइनोमियल मतलब, बाय मतलब दो, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स होंगी वो क्या बोलेंगे, उनको उनको बोलेंगे बायोनोमियल। बायनोमियल, तो दो टर्म्स वाले पॉलिनोमियल कैसे लिख सकते हैं, x + 3 -9x + 9 एटसेट्रा। कितनी टर्म्स है इसमें, 1 2, दो है, यहाँ पे भी दो टर्म्स है। फिर तीसरा क्या आता है, ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब तीन, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हो वो क्या होंगे, ट्राइनोमियल। अब अगेन एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा भी था, तो इसी को लिख सकते हैं, 2x² + 5x + 9। ठीक है, ये कैसे पॉलिनोमियल हो गए, ट्राइनोमियल। ठीक है, और देख सकते हैं इसमें 4x² - 4y, सॉरी नॉट y, + 10। अब एक चीज और, हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो एक वेरिएबल के पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर किसी पॉलिनोमियल में x है तो पूरे में x होगा, y है तो y ही दिखेगा, x y ऐसे नहीं दिखेंगे। तो सिर्फ एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये तो थी कहानी किसकी, टर्म्स के बेसिस पे आपको पता होना चाहिए कौन से पॉलिनोमियल को क्या कहा जाता है। अगर हम उसकी डिग्री की बात करें, कि अब की बार टाइप्स देखेंगे किसके बेसिस पे, उस पॉलिनोमियल की डिग्री के बेसिस पे।
तो पहला टाइप क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब है, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, डिग्री क्या होगी, 1 होगी, वो क्या होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 4x प्लस 5, क्या डिग्री है इसकी, 1 डिग्री है। ठीक है, 5x, ठीक है, डिग्री कितनी है, 1 है। तो ये क्या हो गए आपके लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल को जनरल टर्म में किस तरीके से लिखते हैं, जनरली इसको जनरली अपन लिखते हैं इस तरीके से, ax प्लस b। देखो डिग्री x की 1 है, यहाँ पे एक कांस्टेंट, साथ में एक कांस्टेंट। अब आती है बारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी वो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री 2। ठीक है, एग्जाम्पल 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्या है ये, पॉलिनोमियल है, यस। डिग्री क्या है, 2, कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। ठीक है, एक और एग्जाम्पल 4x स्क्वायर प्लस 9, कितनी डिग्री है इसकी, 2 डिग्री है। कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। ठीक है, इसको जनरली किस तरीके से लिखते हैं अपन, इसको जनरल फॉर्म में लिखा जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। ठीक है, फिर आती है बारी क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 3 हो। फिर एग्जाम्पल पे चलो, एग्जाम्पल यानी कि जैसे 2 माइनस एक्स क्यूब अगर मैं लिखूं, पॉलिनोमियल है, यस, डिग्री कितनी है, 3 है, तो कैसा हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, 4x प्लस 5x क्यूब प्लस 6 क्या है, पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री क्या है, 3 है। ठीक है, फिर आती है बारी किसकी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि क्या मतलब हो गया इससे, जैसे कि एग्जांपल देखो 2, 2 है क्या, एक कांस्टेंट नंबर है और एक पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री की अगर हम बात करें, 2 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी x की अगर हम पावर 0 करेंगे आंसर क्या होगा, 1 होगा, है ना, यही तो रहेगा, और यानी कि वो 2 के बराबर है। अब देखो ये हो गया, इसी तरीके से 3 माइनस 9, ये सब क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। एंड इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी होती है, वो होती है 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली इन पे एमसीक्यू पूछ लेते हैं कि बताओ कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है। ठीक है, इसी तरीके से जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल यानी कि जैसा नाम वैसा काम, जीरो, ये क्या है, एक जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसकी अगर डिग्री की बात करें, अब देखो 0 से आप किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करो, किसी भी डिग्री को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर हमेशा 0 देगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ कैसे, 0 इंटू एक्स लिखूं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखूं, 0 इंटू एक्स की पावर 4, या 0 इंटू एक्स की पावर 100 भी लिखूंगी, आंसर मुझे 0 मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, क्या मैं इसकी डिग्री स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि हाँ इसकी डिग्री 0 है, 1 है, 100 है, क्या है, नहीं कर सकते। तो हम इसको नहीं बता सकते हैं, 0 डिग्री की, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है हम इसको नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अनडिफाइंड है एक तरीके से। ठीक, क्लियर इतना। तो ये बेसिक बेसिक चीजें थी जो आपको मालूम होनी चाहिए पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं कुछ बेसिक से हटके क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन, which of the following expressions are polynomial in one variable which are not, state reason for your answer। ठीक है, यहाँ पे आपको चेक करना है कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन से नहीं है, रीजंस के साथ। तो पहले वाला देखो, क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा, x की डिग्री 2 है, होल नंबर है, x की डिग्री 1 है, यस होल नंबर है, तो यस ये पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट वाले में देखो y स्क्वायर प्लस रूट 2। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, जो वेरिएबल है उसकी पावर तो है ही एक होल नंबर, साथ में कांस्टेंट आपका रूट में हो,
इंटीजर हो, कुछ भी हो चलेगा, बट y की पावर डिग्री जो है वो इस पॉलिनोमियल की वो एक होल नंबर है, तो यस ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। तीसरा देखो, तीसरे में क्या बोला है, 3√t। रूट टी को हम कैसे लिखेंगे, और t√2। अब यहाँ पे एक तो t की पावर 1 है, एक है t की पावर 1/2। क्या ये 1/2 एक होल नंबर है? नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, तो पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, y + 2/y। देख के लग रहा है कि पॉलिनोमियल होगा, बट आंसर क्या होगा इसका भी, नो। क्यों? क्योंकि हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y + 2 की पावर 2 इंटू वाई की पावर -1। क्या -1 एक होल नंबर है? नहीं है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, डिग्री, ओके, -1 इज नॉट अ होल नंबर, so it is not a polynomial, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा कि डिग्री, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, किस तरीके से पता करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। इन सभी पॉलिनोमियल्स की डिग्री बतानी। तो डिग्री अभी अभी हमने डिस्कस करा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 5, 4 और 0, तो हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो डिग्री क्या हो जाएगी 5। नेक्स्ट में डिग्री क्या होगी, 2 - y² - y³ + 2 इंटू वाई की पावर 8। पावर क्या है सबसे बड़ी 8, तो 8 क्या हो गई इसकी डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, 2 दिया है, 2 दिया है तो मैंने आपको क्या बताया था, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि इसकी डिग्री क्या होती है 0, और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, तो हमें दिख रहा है कि इसकी डिग्री क्या हो गई 0। अब अगले वाला जो चौथा क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखना, क्या दिया है, 4x की पावर 4 + 3x³ + 0x की पावर 5 + 5x + 7। अब यहाँ पे क्या होगा, आप में से कुछ बच्चे क्या करेंगे, डिग्री इसकी 5 लिख देंगे डायरेक्ट देख के, बट ये आंसर बिल्कुल गलत होगा। ये आंसर बिल्कुल गलत होगा। क्यों? मैंने बोला था पॉलिनोमियल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करो, तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, 4x की पावर 4, 0 इंटू x³ यानी कि 0, 0 इंटू x की पावर 5 यानी कि 0, बचा क्या 5x + 7। अब इसकी जो डिग्री होगी वो आपको बतानी है, डिग्री क्या है 4, तो आंसर क्या हो गया 4। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ x² आपको बताना है चारों में, x² का कोफिशिएंट। तो पहले वाले में देखो क्या दिया है, 2 + x² + x। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1 इंटू x² + 1 इंटू x। आपसे पूछा क्या है, x² का कोफिशिएंट। ठीक है, x² का कोफिशिएंट, तो x² के साथ कोफिशिएंट में क्या है 1, तो आंसर क्या हो गया 1। ठीक है, सेकेंड 2 - x² + x³, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1 इंटू x² + 1 इंटू x³। अगेन x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो देखो -1 होगा। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया -1। अगला π/2 इंटू x² + x, x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, साथ में क्या है π/2, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया π/2। चौथा √2x - 1, तो ये कुछ ऐसा लिखा होगा,
प्लस √2x -1। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट है √2, ये कांस्टेंट है, रूट स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ था नहीं, यानी कि उसके साथ 0 मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ से 0। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो आज का चौथा क्वेश्चन क्या है, पॉलिनोमियल आपको दिया है x³ + 2x + 1/5 -7/2x² -x⁻⁶। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x³ + 2x/5 + 1/5 -7/2x² -x⁻⁶। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। डिग्री अगेन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ये x³ है, x है, यहाँ पे x⁻0 है, ये x² है, x6 है, हाईएस्ट पावर क्या हो गई 6, तो डिग्री क्या हो जाएगी 6। ठीक, x³ का कोफिशिएंट आपको बताना है, x³ किधर है, ये रहा, इसका कोफिशिएंट यानी कि x³/5, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5 × x³, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, x⁻⁶ का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है -1। और कांस्टेंट टर्म हमें यहाँ से क्या दिख रही है, x³/5 कांस्टेंट नहीं है, 2x/5 कांस्टेंट नहीं है, 1/5 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, 1/5 क्या हो गई, एक कांस्टेंट टर्म, -7/2 भी कांस्टेंट नहीं है और x⁻⁶ भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन, तो आई होप आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। ठीक है, कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, किस तरीके से पहचाना जाता है पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे पहचानते हैं, और अगर कोई कोफिशिएंट पूछा जाए तो वो कैसे पता करें, वो हमने आज की क्लास में देखा है। ठीक है, तो आज की क्लास करेंगे यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके आगे का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि जीरोस कैसे निकालेंगे पॉलिनोमियल के, उस पर डिस्कशन करने वाले हैं, तो मिस नहीं करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, तो थैंक यू।